इसके अंदर टाइम रिवर्सल। तो इस पार्ट में अब हम टाइम रिवर्सल करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो इस टाइम रिवर्सल के लिए ये जो ऑपरेशन है ये रिवर्सल है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टाइम का। ये बड़ा सीरियस कंसेप्ट है और मींस यदि हम बैकवर्ड जाएं हिस्ट्री में तो क्या हम टाइम का जो प्रोपोगेशन है, अभी फ्लो ऑफ टाइम पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तो लेकिन क्या ऐसा संभव है कि टाइम को अगर हम बैकवर्ड ले जाएं, क्या उसको टी को माइनस टी से रिप्लेस करें, तो क्या ये जो हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं, क्या हमारे इन्वेरियंस रह पाएगा उन क्वांटिटीज़ का जो हमने अभी तक किया। तो यहाँ पे एक जो ऑपरेशन है वो है टाइम रिवर्सल, जिसके अंदर की अगर आप करें तो हम जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी है जो कि डी एक्स बाई डिस्टेंस बाई टाइम से होता है, तो इसके अंदर टी को माइनस टी करने पर ये जो क्वांटिटी है ये भी अपना साइन चेंज करेगी, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है बट साइन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी साइन चेंज करेगी, मोमेंटम साइन चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम भी साइन चेंज करेगा। तो इसका मतलब इनको टाइम रिवर्स किया जा सकता है। तो ये तीन क्वांटिटीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जैसे नॉर्मल कोलिशन लें तो उसके अंदर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके अंदर कोलिशन में जो हमारी इनिशियल प्रारंभिक स्टेट थी और ये जो फाइनल स्टेट बनती है कोलिजन के बाद की पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग ये क्योंकि रिवर्स हो रहा है मोमेंटम भी और वेलोसिटी भी, एंगुलर मोमेंटम भी, तो कोलिशन में भी इस ऑपरेशन के बाद जो इनिशियल स्टेट थी वो फाइनल स्टेट से रिप्लेस हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, मतलब टाइम में। तो इनिशियल स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट, तो इसमें आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब हमने एक चीज़ और देखी कि लॉज, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हम लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेते हैं, तो वो टाइम रिवर्सल के उनको इन्वेरिएंट को फॉलो करता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मीनिंग ये है, तो कोई भी स्टेट लें उसके अंदर चेंज करने पर साइन को हमारे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉस पे, और इसीलिए हम पॉजिटिव फ्लो लें चाहे नेगेटिव फ्लो लें, दे विल गिव द सेम रिजल्ट्स हमें। तो डी पी बाई डी टी जैसे अगर फोर्स लेते हैं तो फोर्स में पी भी साइन चेंज करेगा, टी भी साइन चेंज करेगा, तो हमारे डी पी बाई डी टी जो है वो इन्वेरिएंट ही रहेगा टाइम रिवर्सल में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। क्योंकि तो और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इसमें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे, वो भी एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी हो सकती है टाइम रिवर्सल के लिए। जो पोलर वेक्टर है और हम ये कहते हैं जिसको, तो ई जो है वो जो है वो भी इन्वेरिएंट रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइन चेंज कर जाएगा, और इसका कारण ये है कि अभी हमने देखा कि जो फोर्स है नॉर्मली लॉरेंस फोर्स वो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी से होता है। तो यदि लॉरेंस फोर्स जो है वो इन्वेरिएंट रहना है उसको डी पी बाई डी टी की वजह से, और वेलोसिटीज़ भी क्योंकि हमने देखा है साइन चेंज करेंगे टाइम रिवर्सल के लिए, तो यहाँ पे करंट्स भी जो हैं वो साइन चेंज कर जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली करंट से जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन चेंज करेगा और वी साइन चेंज करेगा। तो अगर हम वी क्रॉस बी लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, so it will give us a positive value, that means it ये हमें इन्वेरिएंट रहेगा। तो v क्रॉस b इज इन्वेरिएंट एंड देयरफॉर द टोटल वैल्यू और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है चार्ज पार्टिकल की जो लॉरेंस फोर्स से गवर्न होता है उसके लिए dp जो है वो क्वांटिटी इन्वेरिएंट रहेगी। सो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंस भी है आपको लॉरेंस लॉ को समझने के लिए कि वाई दिस क्वांटिटी इज़ टेकन, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस भी जो हैं वो इन्वेरिएंस देती हैं, और उसके साथ ये हमें फोर्स जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमें ये बताता है कि हम कोई भी स्टेट अगर टाइम रिवर्सल करते हैं तो भी हमें वो एक पॉसिबल संभावित स्टेट देगा जो कि हो सकता है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं फिज़िकल, वो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट भी हैं और क्या ऐसा संभव है क्या? तो इस तरह से अगर आपने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हों तो और क्वांटम मैकेनिक्स लगाएं तो उसके अंदर इंटरफेरेंस में जब फोटोन क्रॉस करता है स्लिट्स को तो वो रिवर्स होता है टाइम में, क्योंकि ऑब्जर्वेबल जो क्वांटिटी है वो अनसर्टेनिटी के द्वारा और हमें वो फोटोन जो है वो डिटेक्ट नहीं होना चाहता है तो वो अपने रिवर्स हो चला जाता है, ले लेता है, टाइम को रिवर्स करता है जिससे कि वो डिटेक्टर के पहचान में नहीं आए, और जैसे ही डिटेक्टर स्विच ऑफ होता है वो जाके स्क्रीन को इम्पिंज हो जाता है, मीन्स स्ट्राइक कर देता है और आपको वो पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरह से नेचर जो है अपने आप को अडेप्ट करती है इन चीज़ों में जिसे आप देख सकें। तो वो कई सारी चीज़ें छुपाती है आपसे जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो जाए। तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बन गई कि जितने भी फिज़िकल लॉज हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं। अगर हम मान लीजिए किसी में टाइम रिवर्सल हो रहा है और अगर जैसे वीक इंटरेक्शन है उसके अंदर सी और पी वॉलेशन हो रहा है लेकिन सी पी कंबाइंड हो रहा है और वो फॉलो कर रहा है, तो जितने भी फिज़िकल लॉज हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं यदि हम उसके अंदर एक के बाद एक 3 ऑपरेशंस लगाएं, पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन एंड टाइम रिवर्सल। तो सीपी हमने देखा जैसे कि वीक इंटरेक्शंस में वायलेशन अगर हो रहा है मान लीजिए सीपी का, तो कुछ डिकेज में होता है जैसे के ऑन डिके है उसके अंदर ऐसा होता है, तो उसके अंदर टाइम रिवर्सल भी वायलेशन होगा। तो माइनस माइनस मिलके, लेकिन तीनों ऑपरेशन लगाने पर हमें दुनिया का कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कि इसका कंजर्वेशन नहीं हो। तो सीपीटी ऑपरेशन सभी पूरे जितने फिज़िकल लॉज हैं वो उसको पूरा करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थियरम है फिज़िक्स में जिसको नियदर्स थियरम कहते हैं। एक ग्रेट फिजिसिस्ट नियदर मैडम हुई थी और उन्होंने ये प्रोपोगेशन किया कि आप अगर किसी में भी वॉयलेशन होता है पैरामीटर में तो बाकी में भी वॉयलेशन होगा। अगर आप कह रहे हैं कि चार्ज कॉन्जुगेशन इनवेरिएंट्स नहीं फॉलो हो रहा है तो उसके अंदर फिर बाकी जो पी और टी ऑपरेशन है वो भी उसके अंदर इनवेरिएंस को वॉयलेट करेंगे, लेकिन कंबाइन अगर हम दोनों कर देंगे तो वो एक ऑपरेशन हमें पॉसिबल दे देगा प्रोसेस। तो इसको ये डायग्राम लास्ट में बता के हम इसको समाप्त करेंगे कि अगर कोलिजन होता है तो हम ये जानते हैं कि m1 और m2 मान लीजिए 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मोमेंटम p1 और p2 हैं, और तो इनिशियल स्टेट अगर वो बना रहे हैं आ रहे हैं और एक रीजन में उनका कोलिजन होता है। अब ये जो एक्चुअल कोलिजन है वो पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये थ्रू द फील्ड करते हैं, तो फील्ड का इंटरेक्शन होता है, तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और फाइनल स्टेट जो है जैसा हम क्लासिकल में भी पढ़ते हैं कोलिजन्स में, मान लीजिए इसके अंदर एक नया क्रिएशन होता है जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी होता है रिएक्शंस के द्वारा। इसके अंदर मान लीजिए 3 पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है m2 m3 m4 m3 m4 m5, और इसके अंदर जो मोमेंटम है वो p3 p4 p5 या आउटवर्ड्स है। लेकिन जब हम इसकी टाइम रिवर्सल सिस्टम लेते हैं तो यहाँ पे आप इनकी डायरेक्शंस देखें कि ये जा तो इधर से ऐसा लगेगा जैसे कि जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट हो गई और इनके मोमेंटम जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं, तो वो अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और ये प्रोसेस पूरा रिवर्स हो गया। तो ये एक इसको समझने का एक तरीका है, इस डायग्राम से आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हैं वो अब सिमेट्री प्रिंसिपल्स के अलावा हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें SU2 U1 SU3 और उससे फिर जो क्वार्क्स और दूसरे पार्टिकल्स हमारे क्रिएट होते हैं। हेड्रॉन्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन इसमें आता है। फिर जेलमान निशिजिमा की स्कीम है जिसके अंदर क्वार्क्स का प्रोडक्शन होता है और किस तरह से वो पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और पार्टिकल्स भी हैं, उनको किस तरह से बनाया जाता है प्रकृति के द्वारा, कैसे क्रिएशन होता है मास का, ये सब हम
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब